सभी साथी अध्यापकों को नमस्कार। जो साथी कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं और यूनिलर्न के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन साथियों के लिए ऑफलाइन कार्य करने का प्रयास किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 32 GB, ब्लॉक श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर, DLM सरदूर सिंह, वरिष्ठ अध्यापक, मॉड्यूल 1, खंड 1.5 ऑफलाइन कार्य। इरेक ई अर्थात एक्सपीरियंस, बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़े हुए अनुभव। आर रिफ्लेक्शन एनालिसिस यानी चिंतन और विश्लेषण। बच्चा जब किसी गतिविधि में भाग लेता है या कोई कार्य करता है तो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए अनुभवों का उसमें उपयोग करता है कि क्या और कैसे है। ए एप्लीकेशन अनुप्रयोग अर्थात दैनिक जीवन के अनुभवों को बच्चा समस्या को हल करने में काम में लेता है और समय करके देखता है। सी कंसोलिडेशन अर्थात निष्कर्ष समेटना। बच्चा जब गतिविधि में भाग लेता है तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, किस प्रकार होगा, कैसे हल करेंगे, उस प्रकार अपनी एक सोच को, समझ को पक्का करता है और उस गतिविधि को करने का प्रयास करता है। पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। कक्षा 6 के अपने विषय का कोई पाठ चुनिए। आपको इस पाठ के पहले 2 पन्नों को पढ़ाना है। कक्षा में आधे बच्चे इस पाठ के स्तर से नीचे हैं, आप क्या करेंगे? अर्थात ये समस्या मॉड्यूल के अंदर दे रखी है, जिसके बारे में साथी अध्यापकों को अपने विचार रखने होते हैं। जिस प्रकार मैंने अपने विचार रखे हैं, आशा साथी अध्यापक भी अपने अपने विचार रखेंगे। कक्षा स्तर से नीचे के छात्रों के लिए विषय वस्तु से संबंधित मूल उदाहरणों को समझाएंगे, उनकी कमजोरियों का अवलोकन कर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको छोटे ग्रुप में अभ्यास करवाकर कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो बच्चे कक्षा स्तर से नीचे हैं उनकी कमजोरी का अवलोकन कर उनका कारण जानकर उनको छोटे छोटे ग्रुप में अभ्यास कार्य करवाकर कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास करेंगे। वैचारिक विस्तार। जो बच्चे सीखने में पीछे छूट रहे हैं उनको शिक्षण के लिए अलग से व्यवस्था की जाए या शिक्षण के दौरान ही छोटे छोटे कदम उठाकर उनको शामिल करते चलें, क्या ठीक होगा और क्यों? यानी इस पर साथी अध्यापक अपने विचार रखेंगे। जो बच्चे पीछे छूट जाते हैं उनको शिक्षण के दौरान ही छोटे छोटे कदम उठाकर उनको शिक्षण कार्य में शामिल करना चाहिए, अर्थात पूरी कक्षा के साथ ही उनको पढ़ाना चाहिए। कमज़ोर छात्रों को अलग बैठाने से उनमें हीन भावना पैदा होती है। संपूर्ण कक्षा में शिक्षण करवाने से छात्र कक्षा में होने वाली प्रत्येक गतिविधि में भाग लेते हैं तथा होशियार बच्चों से भी सीखते हैं। कमज़ोर छात्रों को होशियार छात्रों के साथ समूह बनाकर भी कक्षा स्तर तक लाने में सहयोग मिलता है। अर्थात कमज़ोर छात्र अपने साथियों से भी कुछ सीखते हैं। खुद करने की बारी। अपनी परिचित किसी एक गतिविधि को चुनिए। आपको एक ऐसी कक्षा के साथ गतिविधि करवानी है जिसमें 3 स्तर के बच्चे हैं। आप उनमें यह गतिविधि कैसे करेंगे? अर्थात कुछ बच्चे कक्षा स्तर से नीचे के हैं, कुछ कक्षा स्तर के हैं और कुछ बच्चे होशियार हैं। तो अनुभव रचना यानी किस प्रकार अपनी पाठ योजना आप बनाएंगे। चिंतन विश्लेषण, अनुप्रयोग और समेटना। छात्र सरल आकृतियों को पहचानते हैं। इन बच्चों का क्या अनुभव है जो बिंदु आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं। छात्र दैनिक जीवन में काम आने वाली सरल आकृतियों को बना सकते हैं। छात्र समय सरल आकृतियों को बनाकर उनकी तुलना कर सकते हैं और समेटने के अंतर्गत छात्र दैनिक जीवन में अपने ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। नंबर 2, छात्र सरल आकृतियों के विभिन्न अवयवों की जानकारी रखते हैं, जैसे भुजा, कोण, शीर्ष आदि, यानी छात्रों को इन चीज़ों का अनुभव है। छात्र दैनिक जीवन में विभिन्न आकृतियों की तुलना कर उनके गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, अर्थात बच्चे इस पर चिंतन कर सकते हैं और व्याख्या कर सकते हैं। छात्र अवयवों के आधार पर नई सरल आकृतियां बना सकते हैं, अर्थात अनुप्रयोग कर सकते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग कर नई आकृतियां बना सकते हैं। छात्र सरल आकृतियों का उपयोग समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं। छात्र अनेक प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में जानते हैं, अर्थात ये छात्रों का अनुभव हुआ।
छात्र उनके गुणों के आधार पर दिए गए अवयवों से चतुर्भुज का निर्माण कर सकेंगे। छात्र विभिन्न चतुर्भुजों के वर्गीकरण कर उनकी तुलना कर व्याख्या कर सकेंगे। छात्र समस्या को हल करने में ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। समरूपता सर्वांग समता नियम। छात्र SAS अर्थात भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नियम होते हैं, उनके बारे में बच्चे समझ सकेंगे। छात्र नियमों को समझकर अन्य समान आकृतियों का निर्माण कर सकेंगे। छात्र समस्याओं को हल करने में नियमों का उपयोग कर सकेंगे। अर्थात छात्र यदि तीनों नियमों को जानते होंगे तो इनका उपयोग अपने समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं। मेरी समय की शिक्षण संदर्शिका। मैं होशियार व बड़ी कक्षा के बच्चों को इस प्रकार प्रेरित करूंगा कि सीखने में पीछे छूट रहे बच्चों की मदद करें। अर्थात साथी अध्यापक को इसके बारे में अपने विचार रखने होते हैं। होशियार व बड़ी कक्षा के बच्चों का कमज़ोर बच्चों के साथ समूह बनाकर उन्हें सहयोग के लिए प्रेरित करूंगा। मैं उनके लिए छोटी छोटी गतिविधियों व अभ्यास द्वारा कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास करूंगा। अर्थात कमज़ोर बच्चों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए होशियार बच्चों का भी सहयोग लिया जा सकता है। धन्यवाद।